के पूर्व इकोनॉमिक मंत्री ने अपनी पत्नी की लातू से मारकर हत्या कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना पिछले साल नवंबर की है, जब अल्टीमेटली शहर के एक रेस्टोरेंट में महिला का शव बरामद हुआ। मामले में कजाकिस्तान के एक कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई। इस दौरान रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया। वीडियो में पूर्व मंत्री अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में पहली बार आज वो कानपुर में रोड शो करेंगे। शाम 6 बजे से 7 बजे तक रोड शो चलेगा। कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा सीट के लिए वे भाजपा उम्मीदवारों के साथ वोट मांगेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। नामांकन से पहले मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूजन करेंगे, फिर काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। पलामू में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट की ताकत से आज राम मंदिर बन गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी के विवादित बयान की कड़ी निंदा की। कहा, महिलाओं का अपमान करना ही कांग्रेस का चरित्र है। जीतू पटवारी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस हाईकमान को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कासगंज में बसपा प्रत्याशी इरफान एडवोकेट ने प्रचार किया और एटा लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ता विकास बाबू ने कहा कि इन सपाइयों ने ही बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड किया था। अगर इसके बाद भी कोई जाटव समाज का व्यक्ति सपाइयों को सपोर्ट करता है तो वह जाटव समाज के लिए सबसे बड़ा गद्दार है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा के थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को धमकी देने के मामले पर तूल पकड़ने लगा। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की। उन्होंने बीजेपी विधायक के खिलाफ पुलिस अधिकारी को धमकी देने, अपमानित करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज करने की मांग की है। ऐतिहासिक धार भोजशाला में सर्वे का आज 44वां दिन। शनिवार को 36 मजदूर 24 अधिकारियों के साथ एएसआई की टीम सुबह 8 बजे परिसर पहुंची। आज एक नई टीम भी परिसर के अंदर गई, जिसे उर्दू, अरबी और फारसी भाषा की विशेषज्ञ बताया जा रहा है। ये टीम दरगाह परिसर में निकले शिलालेखों की लिखावट को कागज पर उतारेगी। बिजनौर में पुलिस ने टीचर को गोली मारने वाले आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। घटना कोतवाली क्षेत्र के कंप्यूटर सेंटर की, जहां एक छात्र ने टीचर को गोली मारी, जिसके बाद घायल टीचर को अस्पताल ले गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जिसके कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी छात्र को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले पारिवारिक कलह के चलते युवक ने पत्नी और साली पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें साली की मौके पर मौत हो गई और पत्नी की हालत गंभीर। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी ने मेडिकल अस्पताल से फरार होकर दोबारा पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने फरार आरोपी को दोबारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। एटा में नहर में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने नहर से युवक के शव को बाहर निकाला। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। हादसा मिरहची थाना क्षेत्र में हुआ। सहारपुरन में चिरकाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस दौरान उसका एक साथी फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर समेत एक बाइक बरामद की। बता दें, पुलिस ने घोड़ा पिपली में चेकिंग के दौरान बदमाश को पकड़ा है। महोबा में सराफा व्यापारी से लूट करने वाले आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आरोपी घायल हुए। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट का सामान बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 6 दिन पहले बदमाशों ने सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था और व्यापारी से सोने चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
सकती पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सट्टा रैकेट के मुख्य आरोपी समेत 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया। मुख्य आरोपी क्रिकेट लाइव गुरु ऐप के नाम से सट्टा चलाता था और मुख्य सटोरिया के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। बता दें, आयकर विभाग ने पूर्व में भी कार्रवाई की थी। मझौली में स्टाम्प पेपर में हेराफेरी का मामला सामने आया। मामले में कलेक्टर ने जांच की, जिसमें स्टाम्प वेंडर सुखदेव को दोषी पाया गया। बता दें, उप पंजीयक सविता पाटिल ने जांच प्रतिवेदन थाने में सौंपा था, जहां जांच में स्टाम्प वेंडर दोषी पाया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार 4 युवक और एक युवती की मौत हो गई। वहीं दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि सभी लोग मसूरी घूमने के लिए आए थे। सुबह के समय देहरादून वापस लौटते समय यह हादसा। कोरबा के सुरागझार एसईसीएल में बिजली ठेका मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया और मुआवजा राशि की मांग की। अधिकारियों ने समझाइश देकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। एसईसीएल प्रबंधन का कहना है कि ठेका मजदूर ठेकेदार के अधीन होते हैं, इसलिए हम मुआवजा नहीं दे सकते। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के सभी प्रयास सफल साबित होंगे और जल्द आग की घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया जाएगा। काशीपुर में आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है। बता दें, एक युवक पर गौवंश ने हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में नगर निगम ने आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवारा पशुओं को गौशाला भेजा जा रहा। साथ ही जो लोग अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ नगर प्रशासन चालानी कार्रवाई कर रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र में बाघ का रेस्क्यू किया गया। बाघ की उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है। दरअसल बीटीआर प्रबंधक को जंगल में घायल बाघ की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग और डॉक्टरों की टीम ने जंगल पहुंचकर बाघ की निगरानी कर उसका रेस्क्यू किया। उप संचालक पीके वर्मा ने बताया कि उम्र दराज होने के चलते बाघ पालतू जानवरों को शिकार बनाया। इंदौर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अधिकारियों में कोलाहल की स्थिति बन गई। इसी कड़ी में दिव्यांगों ने वाहन रैली निकाली। जिला प्रशासन ने मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट करने की अपील की है। स्वीप गतिविधि के माध्यम से अब घर घर जाकर प्रशासन मतदान करवाने की अपील कर रहा है। बहराइच में मतदाता जागरूकता के लिए 110 किलोमीटर का रन फॉर वोट कार्यक्रम हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी मेनका रानी ने नेपाल की सीमा पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर धापकों ने मशाल लेकर दौड़ लगाई। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के लाखों लोगों ने भाग लिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। आज मालवा कन्या विद्यालय से होम वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना हुआ। 4 से 6 मई तक घर घर में जाकर वोटिंग करवाने का अभियान चलेगा, जिसमें बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है, जिसके तहत 94 मतदान दल घर घर जाकर मतदान कराएंगे। सरगुजा लोकसभा सीट पर सुरक्षित मतदान कराने के लिए 2200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई। चुनाव से पहले अंबिकापुर में 200 से ज्यादा जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और भयमुक्त चुनाव कराने का संदेश दिया। इस दौरान अफसरों ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की लागत से लाइटिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु अंधेरे में गोवर्धन परिक्रमा लगाने को मजबूर हैं। लाइट न होने से रात में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बता दें कि राजकीय मेल पर ये लाखों रुपए खर्च करके लाइट सही करवाई जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही लाइट 11 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। चंदला में कलयुगी मां की शर्मनाक हरकत सामने आई। मामला गौरीहर अनुविभाग के ग्राम खटरा का, जहां एक 6 बच्चों की मां अपने ही जीजा के साथ फरार हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। परिजन ने बताया कि उनके बेटे की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी बहू बच्चों को छोड़कर अपने जीजा के साथ भाग गई।
जबलपुर में शुक्रवार देर रात भाजपा नेता ने एक युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। भाजपा नेता युवक को लात से पीट रहा, जबकि उसका दोस्त युवक के साथ हाथ पकड़े हुए हैं। मामला बरेला थाना अंतर्गत सालीवाड़ा गौर इलाके का। युवक यहां मंदिर के बाहर फुटपाथ पर सो रहा था। घटना पर कांग्रेस हमलावर हो गई। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस पर एक वाहन चालक के साथ मारपीट का आरोप। घटना माल गोदाम चौक की। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह किसी काम से जा रहा था। इसी बीच रेलवे स्टेशन के सामने वाहन चेकिंग चल रही थी। हेलमेट न पहनने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सीधे उसके मुंह पर डंडा मारा, जिससे उसका मुंह फट गया। वहीं मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में एक युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि युवक के गले पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं और पहचान मिटाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बटियागढ़ के केरबना में कुएं में 2 नाबालिगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से लड़का और लड़की दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। मृतकों की उम्र लगभग 11 से 14 साल के बीच बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 4 मई से 6 दिवसीय सौम्यक अनुष्ठान शुरू होगा। महायज्ञ के लिए परिसर में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के सामने 70 फीट लंबी विशाल यज्ञशाला तैयार की गई। यजमान आहुति देने के लिए इसी जगह पर बैलगाड़ी के नीचे बैठकर औषधीय युक्त हवन सामग्री तैयार करेंगे। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सौम्यक अनुष्ठान किया जाना है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा। इन कंपनियों पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप है। सेबी ने ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर जवाब मांगा है। टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास के सबसे बड़े शेयर बायबैक का ऐलान किया। इसके जरिए कंपनी $110 बिलियन के शेयर वापस खरीदेगी। 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के साथ कंपनी ने ऐलान किया कि ये कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक होगा। डाबर इंडिया भारतीय बाजार में बिकने वाले मसालों में कीटनाशक नहीं मिलाता है। मसाला कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग एफएसएसआई कर रहा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये बात कही। फिलहाल अमेरिका और भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जीएसटी एक्ट के तहत 1 से 5 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा। कोर्ट ने कहा कि कभी कभी गिरफ्तारियां नहीं की जाती, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी देकर परेशान किया जाता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 3 मई को शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,794 का ऑल टाइम हाइक बनाया। हालांकि बाद में ये नीचे आकर 172 अंक की गिरावट के साथ 22,475 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स दिन के हाई 75,095 1,297। टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर 1 नहीं रहा। शुक्रवार को जारी ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। उसने भारत को 4 अंकों से पछाड़ दिया। हालांकि वनडे और T20 में टीम इंडिया अब भी टॉप पर बनी हुई है। टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के 124 रेटिंग पॉइंट्स हैं। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस प्रीमियर लीग 2024 की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई। टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 रन से हराया। कोलकाता ने वानखेड़े मैदान पर मुंबई को 12 साल बाद हराया। नाइट राइडर्स को इस मैदान पर मुंबई के खिलाफ आखिरी जीत 2012 में मिली थी। कोलकाता ने 19.5 ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में मुंबई 18.5 ओवर में 145 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के 52वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मुकाबला बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर। आज अगर टीम हारी तो आईपीएल में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी।
T20 वर्ल्ड कप की होस्ट टीमों ने आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपनी अपनी टीमों की घोषणा कर दी। 15 सदस्यीय टीम में शिमरन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड को भी मौका दिया गया है। वेस्टइंडीज ने तेज गेंदबाज शमार जोसेफ को शामिल किया। रोमन पॉवेल टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं शार्प होप को भी स्क्वाड में जगह दी गई। फंदे की सीजन 2 को मिले भरपूर प्यार के बाद मेकर्स इस वेब सीरीज का तीसरा भाग जल्द लेकर आ रहे। इस शो में हर्ष छाया और दिव्येंदु भट्टाचार्य मुख्य भूमिका में हैं। इस वेब सीरीज की हाल ही में स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सिनेमा जगत की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मशहूर फिल्मकार सुधीर मिश्रा पहुंचे। शर्मन जोशी ने भी इवेंट में पहुंचकर शोभा बढ़ाई। कॉमेडियन भारती सिंह हॉस्पिटल में एडमिट, उनके गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई। इसकी वजह से ऑपरेशन की नौबत आ गई। उन्हें पिछले 3 दिन से पेट दर्द की शिकायत थी। जब टेस्ट कराया तो गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल गया। भारती ने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बीमारी पर बात कर रही हैं। इस दौरान वे अपने 2 साल के बेटे को भी काफी मिस कर रही हैं। फरहान अख्तर के निर्देशक में बनने जा रही फिल्म डॉन 3 को लेकर नया अपडेट सामने आया। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग की 2025 तक के लिए टाल दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल फरवरी महीने से इसकी शूटिंग शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक रणवीर इस फिल्म से पहले राक्षस की शूटिंग करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू करने वाली थी। हालांकि अब ताजा रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस ने फिल्म छोड़ दी है। इसका कारण उनका बिजी शेड्यूल बताया जा रहा। दरअसल करीना कपूर की डेट्स फिल्म टॉक्सिक के लिए यश की डेट्स से मेल नहीं खा रही थी। कोलकाता में लेडीज स्टडी ग्रुप का क्लोजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। इस इवेंट को ऑल इज वेल नाम दिया गया। यहां डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और बोमन ईरानी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इवेंट का संचालन लेडीज स्टडी ग्रुप की प्रेसिडेंट भावना अग्रवाल ने किया। बता दें, लेडीज स्टडी ग्रुप महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन है। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे। शुक्रवार को नरसिंहपुर समेत 12 शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच गया। सबसे गर्म नरसिंहपुर रहा। यहां पारा 42 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। ग्वालियर, खरगोन और खंडवा में हीटवेव भी चल सकती है। हालांकि 6 मई से फिर मौसम बदल जाएगा और पूर्वी हिस्से में हल्की बूंदाबांदी। झारखंड इस समय भीषण गर्मी की चपेट में। 2 दिन पहले तापमान में हल्की गिरावट थी, लेकिन अब एक भी बार तापमान बढ़ने लगा। प्रदेश के 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने आज झारखंड के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। 5 मई को भी राज्य में 11 जिलों में हीटवेव के आसार। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। सुबह 24 डिग्री और दोपहर में 38 डिग्री तापमान से लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया। इस दौरान पूसा कृषि मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में 1 से 2 दिन में मौसम के बदलाव की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में हल्की बारिश की संभावना। चंडीगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना। मौसम विभाग ने आज के पहले हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार बारिश की संभावना बहुत कम, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हल्का हो गया। लेकिन चंडीगढ़ के कई इलाकों में आज बादल छाए रहने की संभावना है। इंदौर में पिछले 24 घंटों में दिन का पारा फिर 2 डिग्री बढ़कर 39 डिग्री पर चला गया। दिन में तेज गर्म हवाओं से लोग पसीने से तर रहे। रात का तापमान भी 2 डिग्री बढ़ा है। आज सुबह से गर्मी है और बादल भी छाए। मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी तापमान ज्यादा रहने के आसार जताए। गुरुवार को दिन का तापमान 37.8 डिग्री और रात का तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।